राम राम जी सारा ने उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, अच्छे भी होने चाहिए भाई। और फिर से मेरे नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। तो भाई यहाँ मैं अपने सब्ज़ी लाए थे तो फ्रिज में सब्ज़ी रख रही हूँ। वो खीरे लाए थे और घिया लाए थे, फिर से को घिया ले आए और खीरे ले आए। टमाटर पहले से ही रखे हुए थे तो मैं यहाँ अपने सामान जचा रही हूँ। घिया दिखा रही हूँ भी, देख कितनी बढ़िया छोटी छोटी कच्ची कच्ची घिया है, खेत की घिया है। तो खीरे भी बहुत बेस्ट लग रहे हैं। बीच से में तो अजीब से आने लगे थे, अब तो मम्मी भी खा ले है। नरम खीरे हैं। तो यहाँ मैं मिर्च अपनी अलग से रख रही थी, तो मैं मिर्च अलग से रखा करूँ पॉलीथीन में डाल के, क्योंकि वो ख़राब ना हो पॉलीथीन में। जिस तरह धनिया हो, आलू पता नहीं कैसे मीठे मीठे आलू आवे, सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती। मीठे आलू आ रहे हैं और ऊपर उसी मिट्टी सी लगी हुआ है, ब्राउन सी धुआं जब उतरा है या मिट्टी। तो भी मैं यहाँ सब्ज़ी अपनी रख ली है सारी। तो फ्रिज तो मैंने कई दिन हो गए वैसे साफ़ किए, तो अब बिल्कुल साफ़ ही था, तो ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ज़रूरत होती है तो जो मैं साफ़ ही कर देती हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं थी फ्रिज की। तो फिर मम्मी को मैं पानी पिलाने लगी, चलो मौका मम्मी पानी पी लो। तो मम्मी पानी पीने लगी, वही बोल रही थी छोटी बोतल दे दे, मैं कहा ये खाली हो जाएगी, इसी में पी ले। तो एक लेडीज़ के लिए कितना काम हो जाता है, सारा काम बड़े भाव से हैंडल करना पड़ता है। तो कभी मम्मी को खुश रखो, कभी हस्बैंड जी को खुश रखो, कभी बच्चों के लिए खुश रखो। तो अपने लिए क्या करती है? अपने लिए कुछ नहीं करती, सब दूसरों के लिए करती हैं। और औरत के बगैर तो बिल्कुल खाली घर होता है। और अगर औरत है तो सब कुछ है, अपने मतलब सुख दुख का साथी है। अगर कोई टेंशन है, मेरे हस्बैंड जी तो टेंशन में रहते हैं, तो मैं पूछ लेती हूँ क्या बात है, आज टेंशन सी में है, तो उसी से मन हल्का हो जाता है इंसान का। अगर आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांटे तो उसमें टेंशन भी हल्की हो जाती है। तो या फिर ये आलू थे, आलू तो दूसरी जगह रखा करा, आलू फिर मैं टोकरी में रखने चली गई। तो फिर यहाँ वही फिर मैं अब थोड़े से गर्म से दिन आ ठंड सी होने लगी। तो फिर मैंने सोचा तो मम्मी लेट ना आवे, क्योंकि रात को गर्म पानी आ कर है, तो फिर मक्का दिन में नहा लिया करेगी। तो फिर मैं यहाँ राड की टंकी ले आई थी, ऊपर स्टोर में रखी थी, ऊपर स्टोर में रखा करा। तो यहाँ ईंट आट रख रही थी मैं, ईंट के ऊपर राड की टंकी रख दूँगी। तो 4-5 ईंट लाई थी मैं, 4-5 ईंट रखी थी मैंने। फिर उसके बाद मैंने वो टंकी रखी थी। तो ये शाम का टाइम था, सुबह का टाइम नहीं थी, ये था रोटी यों का भी टाइम रहा था, क्योंकि सब्ज़ी तो पहले से ही थी, रोटी बनानी थी। खीरे और मखा साथ में ही काट लूँगी, खीरे और टमाटर तो साथ में काट दूँगी मैं। तो मखा इतने छोटे छोटे काम हैं ये कर लेती हूँ। तो अंदर टीवी चल रहा था, तो मैं एक नाटक देखा करूँ, अभी उसमें टाइम रह रहा था। मैं सोच रही थी वो नाटक आने से पहले मैं इतने ये छोटे छोटे काम निपटा देती हूँ, फिर उस नाटक आने के बाद तो फिर वो नाटक देखती हूँ मैं, कान्हा की राधिका। तो फिर ये टंकी मैंने यहाँ सेट कर दी। फिर मखा हस्बैंड जाने के बाद ये डोरी अच्छी तरह से सेट कर देंगे, उसमें लगा देंगे। तो फिर मखा गर्म पानी हो जाया करेगा इसमें, तो मम्मी दिन में नहा लिया करेगी, क्योंकि रात को फिर लेट पानी आने लगा हमारा। और लेट भी किया, तो मैंने ये बाथरूम की लाइट बंद कर दी थी, लाइट आई नहीं थी। तो इन्वर्टर पे जैसा रखी थी सारी लाइटें। लाइट लेट आती है हमारे, 7 बजे सुबह भाग जाती है, फिर 12 साढ़े 12 बजे दिन में आती है, और शाम को फिर 7 बजे ही आती है रात को भी। तो यहाँ फिर मैं ऊपर बिच्छू बेल चमेली की बेल है, तो मैं ये सोचा मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तो मैं पानी ले आई, या चमेली की बेल है। तो धूप में तो बड़े अच्छे फूल लगते हैं, इसमें बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं, सारी हरी भरी हो जाती है, मतलब गुलाबी फूल लगते हैं, अच्छे बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं खा सूख रही थी, मैं खा एक डेगची गलेगी, तो मैं इसमें पानी ले आई थी। तो अभी तो ये मुरझा रहे हैं फूल, क्योंकि आज धूप नहीं थी इतनी, तो धूप में बहुत खिल जाते हैं। तो अभी शाम का टाइम था, ठंडा ठंडा मौसम था, सुहाना मौसम था। तो फिर मैंने भी सोचा भाई चलो यहाँ घूम फिर लेती हूँ, थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ, ऊपर कान ले लेती हूँ। इधर उधर देख रही थी, क्योंकि देखो बादल से हो रहे हैं, मौसम बढ़िया था। तो मैं यहाँ
टहलने लगी। थोड़ा सा मुखा भी नाटक में भी टाइम रह रहा है, खाने का रोटियों का भी अभी टाइम है, तो मुखा चलो यहाँ टाइम पास कर लेती हूँ इतना। तो मैं पता नहीं क्या कह रही थी, हाँ तो फिर मैं ये भी, चलो मैं ये नहीं पता मैं क्या क्या कह रही थी, मतलब कुछ कुछ आपको बता रही थी। तो फिर रात को मैं कीटू को पढ़ाने लग जाती हूँ। अभी बहुत कुछ याद हो जाता है, जब बच्चे थे हमें कुछ याद नहीं रहता था, अब भी याद है मेरे को। देख जैसे मैंने पढ़ाया, डू नॉट आंसर बैक, पलट कर जवाब मत दो, डू नॉट टॉक वाइल द टीचर इज टीचिंग, जब से पढ़ रहा तो उसको बीच में मत टोको। तो भी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अब इतना याद हो जाता है, लेकिन जब हम पढ़ा करते जब बहुत मुश्किल से याद होता था, और वो अभी इतना जल्दी याद हो जाता है। जिस तरह डू नोट इज और द क्लास, मतलब शोर ना करो और कक्षा में परेशान भी मत करो। तो मैं यही सोच रही हूँ, क्योंकि अब मतलब बगैर उसको पढ़ाने के बाद ही मतलब इतना कुछ याद हो जाता है। तो अगर हम आगे मतलब पढ़े तो अब तो बहुत कुछ याद हो जाएगा हो जाएगा। मैं यही सोचती हूँ, मैं बहुत सा क्योंकि पहले ना ये सोचा करता कि हाँ मम्मी को क्या पढ़ाना आता है, लेकिन वो अपनी गुड़िया अपने बेबेर के पास पढ़ाया करता है, वो हॉस्टल में चली गई तो पढ़ाने वाला कोई है नहीं, तो ट्यूशन वो लगाता नहीं। तो फिर या तो मैं ट्यूशन लगा लिया, फिर एकेडमी में चला जा भाई। तो मैं यूँ कह रहा भी एकेडमी तो मैं छोड़ दूँ कौन, एकेडमी में मैं खुश भी नहीं हूँ, लेकिन भाई जब बच्चे की चॉइस है तो फिर क्या करें। तो एकेडमी में जाने के बाद तो फिर ट्यूशन का टाइम नहीं लगता, फिर रात को मैं ही पढ़ा देती हूँ उसको। तो उसको पढ़ाते पढ़ाते मेरे को बहुत कुछ ज्ञान आ जाता है, बहुत कुछ सीख लेती हूँ मैं भी। तो फिर बोला है मम्मी मैं तो आपको यूँ सोच रहा था तो बहुत होशियार सा है। मखा और क्या हुआ है मम्मी, क्या हो गया, ये छोटे पढ़ाई हो गए तो होशियार तो थे, अपने दिनासर तो बहुत होशियार थे। तो चलो ये तो पहले फर्स्ट क्लास में 3-4 साल में तो फर्स्ट क्लास में रही जहाँ उस टाइम पर हम भी फर्स्ट क्लास में वो अंग्रेजी सीखने लगे थे। उस टाइम तो छठी क्लास में ABCD आया कर दी, और मैंने फर्स्ट क्लास में ही इंग्लिश सीख ली थी। इंग्लिश में यूँ होशियार थी मैं उस टाइम पर भी, और अभी तो फट दे ही कर जाऊँ। तो काम एक टीचर आ गया था, तो मेरा फ़ोन में मैसेज आ रहा था उसका बैलेंस का, तो मैं उसको पढ़ा रही थी, तो वो धीरे धीरे पढ़ रहा है। मखा मास्टर जी इससे जल्दी फास्ट तो मैं भी पढ़ ली। बोले हैं क्या था मखा, मैं तो मखा लिया आपको जानकारी होगी कुछ भाई, ये आया है इतना तो अंदाजा मैंने भी लगा लिया भाई, अंग्रेजी पढ़ कर उसकी हिंदी भी इतना तो अंदाजा मैंने भी लगा लिया। मखा लिया आपको और ज़्यादा जानकारी होगी, आप टीचर हो। तो भी हिंदी के टीचर थे वो, तो मखा फाट से इंग्लिश पढ़ोगे तो आप मेरे से भी कम पढ़ रहे हो। तो मैंने इतनी फाट से पढ़ दिया था वो, फिर बोला पढ़ के दिखाओ, तो मैंने उससे भी ज़्यादा फास्ट से पढ़ दिया था। तो भी यहाँ मैं अपना इधर उधर घूम रही हूँ, आनंद ले रही हूँ, क्योंकि एक आध बार तो हिसाब भी अपना भी टेम होना चाहिए, भी थोड़ा बहुत अपने आप भी मनोरंजन कर ले और के लिए सोचना पड़ता है। तो मैं आज मैंने है ना ये आसन उसन किया था, तो मैंने ये रबड़ डाल लिया था खुले वाला। वैसे मैं तो जुड़ा ही करती हूँ, क्योंकि खुले बाल सुहावा कोना गर्मी में, तो जुड़ा करे रखा करूँ हूँ, तो अपने हाथ से ही जुड़ा हो जाता। तो फिर मैंने रबड़ डाल लिया था, तो अच्छा लगा। मखा वैसे जुड़ा वैसे बंद रखूँ वाला ना, तो एक आध बार मतलब हो जाना चाहिए भी, रबड़ डाल ले तो अच्छा लगा है। तो भी कुछ पल अपनी ज़िंदगी भी जीनी चाहिए, तो मैं यहाँ आनंद ले रही हूँ अपनी ज़िंदगी का। तो आसन करी इधर उधर टहल रही हूँ। तो यहाँ बाय बाय कर दिया था मैंने, बाय बाय अभी कहाँ गया, मैं तो अभी ऊपर भी घूमने गई थी, अभी ऊपर जाऊँगी, अभी ऊपर भी दिखाऊँगी, ऊपर भी घूमने गई थी मैं। और यहाँ तो तुलसी जी रखी हैं, तुलसी जी का भी गमला है, और यहाँ चमेली के फूल रखे हैं। तो सिस्टर होती है वो तो ऊपर नीचे चक्कर लगाए लेती है, मैं कम ही आती हूँ ऊपर, तो बस झाड़ू झूड़ू मारने आते थे, क्योंकि वो ऊपर आते जाते नहीं। वैसे हमारे कपड़े अलमारी तो ऊपर ही रखी है, पहले तो ऊपर ही रहा करते, जब पापा थे, पापा इस कमरे में रहा करते, हम ऊपर रहा करते। तो भी ऊपर भी टहलाई थोड़ी, मखा चलो आज तो आई ऊपर भी थोड़ा दोराहा कर आऊँ। तो ऊपर भी फिर चुगरदा सारे बैठे थे, 12 आदमी थे, तो मैं जल्दी ही उतर आई थी ऊपर से। तो मेरे को शर्म आई, फिर स्टैंड तो मैंने नीचे रखा था। वैसे फिर मैं घूमी फिरी नहीं इतना, क्योंकि